एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14। तो आगे चलिए बच्चों, इसका नेक्स्ट हम पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है बच्चों, ये मैं आपको लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस में डिफिकल्टी तो हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू कर देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का मतलब क्या है, जैसे हम कोई सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम दो टाइप के सेल पढ़ने वाले बच्चों। तो जैसे हम सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, या जब हम उसको केटाइन और उसको सीरीज में दो अलग अलग सेल बना के उसको सीरीज में ज्वाइन, उसको कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो सारा इसमें हमें पढ़ना है। तो दो टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल्स इन विच chemical energy is converted into electrical energy, chemical energy is converted into electrical energy। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है बच्चों, केमिकल एनर्जी किसके अंदर चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ऐसे सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस टाइप के सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डिवाइस विच इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी रिएक्शंस होती है बच्चों, वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप होती है, अपने आप होती है, अपने आप होने वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जिसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जिस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी यहाँ पे क्या है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने इसको पिछले साल डिस्कस किया था, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो जिस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस प्रोसेस को करवाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड इन केमिकल सेल ऑल द रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बाहर से कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है रिएक्शन। जैसे ही हम इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं सेल को, तो वैसे ही आपस में ये रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके, गैल्वेनिक सेल भी बोलो इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलो। तो दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो वो सारे, सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे उसका नाम था, उनका नाम था, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट, उनका नाम था जॉन डेनियल। उन्होंने एक सेल का सेल बनाया था, और उन सेल को उन्होंने नाम दिया था डेनियल सेल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेनियल ने बनाया था 1836 में। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था सबसे बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो किस टाइप से किया था, उन्होंने जिंक ली थी, जिंक की रिएक्शन किससे कराई थी, उन्होंने कॉपर सल्फेट से करवाई थी। जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस होता है।
तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है किस किस से रिलेटेड है ये, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ध्यान देना, केमिकल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो सेल काम आएगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। chemical energy is get converted into electrical energy, the cell is electrochemical cell. And if electrical energy is converted into chemical energy, then the cell use is called electrolytic cell. दो important एग्जाम्पल बच्चों, इसको ध्यान से समझना, इसको अच्छे ध्यान से देख लो। केमिकल एनर्जी को अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो जो हमारे पास में सेल यूज होगा उस सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इफ वी वांट टू produce electrical energy by the chemical energy, then we have to केमिकल एनर्जी से अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन सा सेल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं केमिकल एनर्जी में, तो जो हमारे पास में सेल यूज आएगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो दूसरे टाइप का जो सेल है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको हम डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अकर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें जो केमिकल हम डालते हैं सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। इसका मतलब उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस वजह से होता है, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। तो जो केमिकल्स है उसमें क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो फिनोमेनन ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस, तो इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसी को हमें याद करना है। द डिवाइस और द सेल, द डिवाइस और द सेल that is used for carry out electrolysis are called electrolytic cell। तो ये हमें ध्यान रखना है। द डिवाइस और सेल विच इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक एग्जांपल दिया है बच्चों NaCl का। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में अगर हम NaCl को पानी में डिजोल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इस कंपाउंड को इसके कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, NaCl को इसके कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करने का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसमें करंट हो रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर करंट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएंगे सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, एक एग्जांपल दिया हुआ है NaCl का एक सॉल्यूशन ले लेंगे, या मोल्टन NaCl ले लेंगे, मोल्टन NaCl ले लेंगे। मोल्टन NaCl का मतलब होता है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सॉल्ट। तो सॉल्ट के कब पिघलेगा, जब सॉल्ट को हम 800 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो सॉल्ट मेल्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मोल्टन NaCl। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के अंदर ब्रेक हो जाता है। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है NaCl को पानी में डिजोल्व करो तो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन को क्या करना है, जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल। जो हमने बताया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने कल 2 वीडियो लेक्चर आपको शेयर किए थे। वो वीडियो लेक्चर अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो आगे के पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आने हैं। तो कल मैंने 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को शेयर किए हैं। वो वीडियो लेक्चर आप अच्छे से उसको देख लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर कर लेना, मुझे वो डाउट पूछ लेना। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे, आपकी कोई क्वारी नहीं होगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और आगे के जो पॉइंट जो हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप उन वीडियो लेक्चर्स को स्किप करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आगे वाले पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं होमवर्क के क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। अच्छे से करेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों, इसके 3-4 नाम है, नाम ध्यान रखना। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं इसको। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। 3 नाम है, 3 नाम तो अभी हमने देख लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, 3 सेल। नाम अलग अलग दिख रहे हैं। चौथा ये जनता को नाम डेनियल सेल, सब एक ही है। सब क्या है, सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ऑल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के अंदर हम जो कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन सा पढ़ने वाले हैं, डेनियल सेल के बारे में पढ़ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, डेनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, हमने बार बार बता दिया बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो केमिकल रिएक्शंस किस प्रोसेस से होती है, किस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हमें सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो हमें समझ में आना चाहिए। जो जिंक है बच्चों, जिंक किससे रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा। तो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट बोल रहा हूँ, जिंक सल्फेट बोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या जो सेम आयन थे ना उसको कैंसिल करते, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस क्या होगी बच्चों, कॉपर क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे जो सेम आयन है ना बच्चों, ये सल्फेट और ये सल्फेट, इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Zn प्लस Cu 2 प्लस गिव्स Zn+2 एंड कॉपर। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिंक है बच्चों वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है। पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। जिंक ने क्या किया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसका खुद का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी टाइप से कॉपर है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के फॉर्म में था, क्यूप्रिक आयन है यहाँ पे Cu2+ एक्वस फॉर्म में। ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये जिंक कॉपर क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया बच्चों, कॉपर जिंक कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
कॉपर का यहाँ पर रिडक्स क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक सल्फेट में क्यूप्रिक आयन है, उसका क्या होता है रिडक्शन। और जिंक किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Zn+2 के अंदर इसका क्या होता है रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है। क्यूप्रिक सल्फेट में जो क्यूप्रिक आयन है वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका क्या होगा रिडक्शन। द अरेंजमेंट, तो इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा डिस्कस हम कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है, कल हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि नया पॉइंट है, तो हम इसको कल ही समझेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव understood my video lecture. If you like my video, then please share and subscribe my channel.